नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। दोस्त नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज का मुख्य समाचार और बड़ी खबरों में अभी अभी देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लाइव में आकर घोषणा किया। पूरे देश में 5 बड़े नए नियम लागू किए जाएंगे। आज आप लोगों के साथ देश दुनिया के बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से बताएंगे। साथ में मोदी सरकार और राज्य की सरकार ने आप लोगों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लाई है और कौन कौन सी योजना वर्तमान समय में मिल रहा है, सब कुछ बारीक से, सब कुछ विस्तार से एक एक करके, तो वीडियो में बने रहे अंत तक। अगर उससे पहले हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी किसी योजना का अपडेट मिस नहीं हो। दोस्तों, वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, किस जिला की क्षेत्र से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं अगली खबर। दोस्तों, अगर आप घर पर बिजली जलाते हैं और बिजली बिल जाम हो गया है और किसी परेशानी की वजह से बिल चुका नहीं पाते हैं, इसके लिए बिहार सरकार की एक स्कीम है जो गरीब और किसान परिवारों को बिजली बिल की टेंशन से बचाती है। और इसमें अगर आपका बकाया बिल 200 रुपये से ज्यादा है तो वो माफ हो सकता है। साथ ही 1000 वॉट तक की खपत वाले घरों को रिलीफ मिलेगा। ये OTS वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का हिस्सा है जहां ब्याज और पेनल्टी भी कट जाती है। शुरू करते हैं अगली खबर। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही आचार संहिता को हटा लिया गया है। क्षेत्र में कल्याणकारी कार्य शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जीविका दीदियों के बीच लोन बांटे जा रहे हैं। दोस्तों, राज्य सरकार की ओर से भी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत भी स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए बतौर आरण देने का वादा किया गया है। उससे पहले 10,000 रुपए सीधे खाते में भेजे जा चुके हैं। अभी महिला रोजगार योजना के तहत मिले 10,000 रुपये के उपयोग की बात की जा रही है। जीविका दीदियों से सवाल पूछे जा रहे हैं कि उन्होंने उन रुपयों का क्या किया। कई उम्मीद बढ़ाने वाले जवाब मिल रहे हैं। बकरियां खरीदने से लेकर पशुपालन शुरू करने तक की बात सामने आ रही है। किसी ने उन पैसों से सिलाई मशीन खरीदी है। आइए जानते हैं अगली बड़ी खबर। दोस्तों, पेट्रोल डीजल वर्तमान समय में सभी को जरूरत पड़ते हैं। वही आज 3 बड़े शहरों जैसे पटना, गुरुग्राम में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। वहीं 7 अन्य शहरों जैसे बेंगलुरु, जयपुर में कीमतों में जोरदार गिरावट आई है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। 23 नवंबर 2025 को देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल की कीमतें इस प्रकार हैं। नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर है, जबकि मुंबई में यह 103 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर पर है। चेन्नई में पेट्रोल 100 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर है और कोलकाता में यह 105 रुपये 41 पैसे पर स्थिर है। वहीं डीजल की कीमतों में नई दिल्ली में 87 रुपये 67 पैसे, मुंबई में 90 रुपये 3 पैसे और चेन्नई में 92 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में डीजल 92 रुपये 2 पैसे पर उपलब्ध है। राज्यों और शहरों के अनुसार पेट्रोल डीजल की कीमतों में थोड़ा भिन्नता हो सकती है, जो उस क्षेत्र में लागू वैट और अन्य करों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए तेलंगाना में पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई है, जबकि उत्तर प्रदेश में डीजल 88 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर है, जो यहां हाल ही में 0.29% की गिरावट दर्शाता है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अगली बड़ी खबर है, सरकार ने सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिकों के लिए 21 नवंबर 2025 से 8 नई सुविधाओं की घोषणा किया है। इन नई सुविधाओं में पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, यात्रा में छूट, पहचान कार्ड, मोबाइल हेल्थ चेकअप, बैंकिंग सुविधाएं, कानूनी सहायता और आवास सहायता शामिल हैं। तो दोस्तों, ये जितनी भी सुविधा केंद्र सरकार ने दिए हैं, आपको विस्तार से बता रहे हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री वयो सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इनके लिए स्वास्थ्य बीमा भी लागू किया है, जो कि कम प्रीमियम पर अस्पताल में भर्ती, ऑन ऑपरेशन और दवाइयों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा है। रेलवे, बस और हवाई यात्रा में 30% से 50% तक छूट मिलेगी। सीनियर सिटीजन कार्ड दिया जाएगा। यह एक पहचान कार्ड होगा जिससे बुजुर्ग सरकारी सेवाओं जैसे बैंक, अस्पताल, रेलवे में प्राथमिकता और सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। जिला स्तर पर मोबाइल हेल्थ यूनिट्स और मुफ्त मेडिकल जांच कैंप बुजुर्गों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। बैंकों में सीनियर नागरिकों के लिए अलग काउंटर होंगे जिससे तेजी से सेवा मिलेगी। हर जिले में लीगल हेल्प डेस्क स्थापित कर बुजुर्गों को पेंशन, संपत्ति विवाद,
धोखाधड़ी आदि मामलों में मुफ्त कानूनी सलाह दी जाएगी। बुजुर्गों को सस्ती दरों पर आवास सहायता और उनकी बचत को बेहतर बनाने वाली योजनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अगली बड़ी खबर दोस्तों, आपने अगर सहारा इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किए हैं और पैसा फंस गया है तो आपको यह पैसा आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए सरकार के द्वारा संबंधित आधिकारिक पोर्टल की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें आप आवेदन करके अपना पैसा सारा इंडिया से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, उसके विषय में पूरा नाम आपको आर्टिकल में देंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और चलिए जानते हैं। आगे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा कहा गया कि जिन लोगों के पैसे अभी तक नहीं मिले हैं उनको पहले चरण में 50,000 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। हालांकि पहले 10,000 रुपए देने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 50,000 रुपए कर दिया गया है। ऐसे में अगर आपका पैसा भी सारा इंडिया में है तो आप आसानी से आवेदन कर 50,000 रुपए प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिफंड के लिए आपको कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट अपने पास रखने होंगे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता है। इसके अलावा आपको सहारा इंडिया की जुरासिक पैसा जमा करने की मिली है, उसे भी आपको देना होगा। रिफंड के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है और निवेशक चाहे तो घर बैठे ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। पहले ऑफिशियल पोर्टल पर जाना होगा और आपका एप्लीकेशन को जमा करना होगा। इसके बाद आपको सारा इंडिया का पैसा मिल पाएंगे। दोस्तों, अब अगली बड़ी खबर, पीएम किसान सम्मान निधि के 21वीं किस्त देने के बाद केंद्र सरकार ने किसानों को एक और बड़ी सौगात का ऐलान कर दिया है। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऐसा बदलाव किया गया है जिसकी लंबे समय से मांग हो रही थी। कृषि मंत्रालय के मुताबिक देश भर में हाथी, जंगली सूअर, नीलगाय, हिरण और बंदरों जैसे जानवर बड़ी मात्रा में खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं। खासकर जंगल और वन्य जीव गलियारों से सटे इलाके में अब इन हमलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में स्थानीकृत जोखिम के तहत 5वीं अतिरिक्त कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। राज्य सरकारें तय करेंगी कि उनके यहां किन जंगली जानवरों से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। संवेदनशील जिलों या फिर बीमा इकाइयों की पहचान भी राज्य ही करेंगे। किसान को नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर फसल बीमा ऐप पर जियोटैग फोटो अपलोड करनी होगी। जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, आपके घर में महिला लोग गैस सिलेंडर से खाना बनाती है, जो कि सभी के घर में बनाया जाता है। बिहार सरकार ने 14 नवंबर 2025 से एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम को लेकर बहुत बड़ा कटौती कर दिया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। दोस्तों, जो गैस सिलेंडर 900 से 950 रुपए तक में मिलता था, सरकार की तरफ से सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है, जो कि एक सिलेंडर का दाम 600 से 650 रुपए पर जाता है। साथ ही अगली बड़ी खबर आप सभी को बता दें, भारत सरकार ने पुराने एवं नए पैन कार्ड धारकों के लिए सूचना जारी किया है, जो कि आप लोगों को जानना बहुत बेहद खास है। पैन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन गया है कि भारत के कई जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। पैन कार्ड के ऊपर बहुत बड़ा बदलाव का अप टू डेट आ गया है। खास करके पुराने पैन कार्ड धारक तो बहुत चिंतित है। मीडिया रिपोर्टर्स का दावा है कि पुराने पैन कार्ड अब बंद हो सकते हैं। ऐसे में सभी लोगों को मन में सवाल है कि पैन कार्ड का नए नियम क्या है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को एक लाइक भी कर दीजिए। आप सभी को बता दें कि पुराने पैन कार्ड धारकों के लिए नया नियम जारी कर दिया गया है। पुराने जितने भी पैन कार्ड हैं, आधार कार्ड से लिंक करा लें। आप अगर पुराने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ। अगली बड़ी खबर दोस्तों, आप अगर किसान हैं और 2 से 4 बीघा जमीन है आपके पास, तो भारत सरकार ने आप किसानों के लिए बहुत बड़ा योजना लाया है। यह परियोजना सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करते हुए देश भर के लाखों परिवारों को किफायती दरों में सोलर पैनल मुहैया करा रही है। उद्देश्य सिर्फ बिजली को कम करने का ही नहीं है, बल्कि पर्यावरण को सुरक्षा करना भी है। खास तौर पर जहां गांव में विद्युत नहीं है, वहां यह योजना एक वरदान साबित हो रही है। किसान अपने खेतों में पैनल को लगाकर सिंचाई के लिए बिजली प्राप्त कर सकते हैं और अतिरिक्त उत्पादित बिजली को बेचकर आमदनी भी कर सकते हैं। तो देखते हैं वीडियो। अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की तैयारी चल रही है। इसके तहत 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख पेंशन धारक लाभान्वित होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। आने वाले महीना में मुख्य बदलाव किया गया है। न्यूनतम बेसिक वेतन
वर्तमान 18,000 से बढ़कर 41,000 से 51,480 तक हो सकता है। यह लगभग दोगुनी वृद्धि है। नया वेतन निर्धारित करने के लिए 2.28 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करने का प्रस्ताव है। पेंशनधारकों के लिए भी न्यूनतम पेंशन राशि 20,500 से 25,740 तक बढ़ने का अनुमान है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 2026 में पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने पर विचार किया जा रहा है। कुल मिलाकर वेतन और पेंशन में औसतन 30 से 34% तक की वृद्धि का अनुमान है। और यह देखते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार में सरकार बनते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। राजधानी पटना में एक नया मेडिकल कॉलेज का निर्माण करने की योजना बनाई जा रही है। दोस्तों, वीडियो देखते रहिए। अंत तक मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में यूनानी दवाइयों की बढ़ती मांग को देखते हुए पटना में नया मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का निर्माण किया जाएगा, ताकि मरीजों को इलाज कराने के लिए प्रदेश के बाहर नहीं जाना पड़े। जानकारी के लिए बता दें कि राजधानी पटना में पहले से यूनानी मेडिकल कॉलेज का संचालन किया जा रहा है, जिसका नाम तिब्बी मेडिकल कॉलेज रखा गया है। फिलहाल तिब्बी मेडिकल कॉलेज में BUSS ऑफ अन्य यूनानी मेडिकल कोर्स की पढ़ाई की जा रही है। दोस्तों, आप अगर राशन कार्ड धारक हैं, बिहार सरकार ने राशन कार्ड के ऊपर एक बहुत बड़ी योजना अप टू डेट की है। वीडियो को देखते रहिए। आपको प्रत्येक योजना के बारे में बॉडी से आपको बताते चलेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आर्थिक राहत देने के लिए एक विशेष योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन के साथ साथ मुफ्त LPG गैस सिलेंडर भी प्रदान किया जाएगा। यह पहल गरीब परिवारों को महंगाई से राहत दिलाने और उन्हें लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने से मुक्ति दिलाने के एक बहुत बड़ा उद्देश्य से शुरू की गई है। यह योजना फ्री राशन योजना के अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत पात्र परिवारों को LPG गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं बहुत बड़ा चैनल। इस योजना का लाभ केवल BPL कार्ड धारकों जो गरीबी रेखा से नीचे के हैं और अंत्योदय अन्न योजना AAY के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को ही मिलेगा। CC कर्ज माफी योजना के तहत किसानों के लिए बहुत बड़ी खबर है। इस योजना का लक्ष्य छोटे और सीमांत किसानों को कर्ज के बोझ से राहत देता है। दोस्तों, आप अगर किसान हैं तो पात्र किसानों का 2 लाख तक का किसान क्रेडिट कार्ड के CC आरण माफ किया जा रहा है। आमतौर पर यह लाभ राज्य के मूल निवासी, सीमित भूमि वाले और आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को मिलता है, जिनके आवेदन सही पाए गए हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। आपका अपना नाम चेक करने के लिए आपको संबंधित राज्य की आधिकारिक कृषि या कर्ज माफी वेबसाइट पर जाना होगा। वहां कर्ज माफी लिस्ट या लाभार्थी सूची के लिंक को ढूंढें। अपना जिला और अन्य आवश्यक जानकारी भरकर सूची देख सकते हैं। यह योजना किसानों को आर्थिक राहत देकर उन्हें खेती किसानी पर फिर से ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी। दोस्तों, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने एक खास पहल शुरू की है। जिस तरह का हो गया रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, दिहाड़ी मजदूर और रेहड़ी पटरी वाले जैसे श्रमिकों को किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती थी। इन्हीं कामगारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए ई-श्रम कार्ड योजना लाई गई है। यह कदम मजदूरों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने की क्षेत्र में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। वायरल खबर की हकीकत। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खबर काफी तेजी से फैल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि ई-श्रम कार्ड धारकों को हर महीने 5,000 रुपये की सीधी आर्थिक मदद मिलेगी। यह दावा पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ऐसी किसी मासिक वित्तीय सहायता की कोई घोषणा नहीं की है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। असलियत यह है कि कुछ राज्य सरकारें आपात स्थितियों में, जैसे बाढ़, महामारी या प्राकृतिक आपदा के समय, श्रमिकों को एकमुश्त 1 से 5,000 रुपये की मदद देती हैं। इसी आपातकालीन राहत को गलत ढंग से नियमित मासिक लाभ के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। दोस्तों, बने रहिए हमारे इस वीडियो चैनल के साथ और एक लाइक भी कर दीजिए, ताकि प्रत्येक खबर आप तक हम पहुंचाते रहे। सोना का भाव आज का 23 नवंबर 2025। सोना और चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी गिरावट हो रही है तो कभी बढ़ोतरी हो रही है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के अनुसार शुक्रवार को बाजार बंद होने तक 24 कैरेट सोने का दाम घटकर 1,23,146 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया।
वहीं चांदी 24 कैरेट सोने के बराबर है। का भाव भी घटकर 1,51,129 रुपये प्रति किलो हो गया। शनिवार और रविवार को बाजार बंद है, दोनों दिन यही भाव मान्य रहेगा। उधर ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार दिल्ली में सोने की कीमतें घटकर 1,26,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गईं। चांदी की कीमतें भी गिरकर 1,56,000 रुपये प्रति किलोग्राम सभी टैक्स मिलाकर हो गईं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर सोना का वायदा भाव गिरावट के साथ 1,22,372 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी की वायदा कीमत गिरावट के साथ 1,52,040 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। आइए जानते हैं IBJ द्वारा जारी 24 कैरेट सोना 24 कैरेट 1,23,146 रुपये प्रति 10 ग्राम, सोना 23 कैरेट 1,22,653 रुपये प्रति 10 ग्राम, सोना 22 कैरेट 1,12,802 रुपये प्रति 10 ग्राम, सोना 18 कैरेट 9,23,600 रुपये प्रति 10 ग्राम, सोना 14 कैरेट 72,040 रुपये प्रति 10 ग्राम, चांदी 999 1,51,129 रुपये प्रति किलोग्राम। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार कमजोर ग्लोबल ट्रेंड को देखते हुए शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतें 600 रुपये घटकर 1,26,100 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गईं। 99.5% शुद्धता वाली कीमती धातु 600 रुपये घटकर 1,25,500 रुपये प्रति 10 ग्राम सभी टैक्स मिलाकर हो गए। स्थानीय बुलियन में चांदी की कीमतें भी 2,000 रुपये गिरकर 1,56,000 रुपये प्रति किलोग्राम सभी टैक्स मिलाकर हो गईं। ग्लोबल लेवल पर स्पॉट सोना 0.38% गिरकर USD $4,061.91 प्रति ऑन्स पर ट्रेड कर रहा था, जबकि चांदी फ्यूचर्स 2.13% गिरकर USD $49.56 प्रति ऑन्स पर आ गई। वायदा बाजार में सोना चांदी के भाव मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX में दिसंबर में आपूर्ति वाले सोने के अनुबंधों का वायदा भाव 355 रुपये या 0.29% की गिरावट के साथ 1,22,372 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। इसमें 10,453 लॉट के लिए कारोबार हुआ। चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई। दिसंबर में आपूर्ति वाले चांदी के वायदा अनुबंधों की कीमत 2,111 रुपये या 0.00% की गिरावट के साथ 2,111 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। 1.37% की गिरावट के साथ 1,52,040 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। इसमें 12,907 लॉट के लिए कारोबार हुआ। वैश्विक स्तर पर दिसंबर में आपूर्ति वाले कॉमेक्स सोने का वायदा भाव 0.14% की गिरावट के साथ $4,054 प्रति ऑन्स हो गया। चांदी का वायदा भाव करीब 2% टूटकर $49 प्रति ऑन्स रहा।